In this video, we will discuss positive externality in consumption. This is part 7 of the 17 videos on externalities. Part 1 explains introduction of externalities. Part 2 shows public goods. Part 3 explains externalities in production and consumption. Part 4 explains negative externality in production. Part 5 explains positive externality in production. Part 6 explains negative externality in consumption. Here we will discuss part 7, positive externality in consumption. Part 8 summarizes externalities. Part 9 explains Coase theorem. Part 10 summarizes Coase theorem. Part 11 shows assumptions of Coase theorem. Part 12 explains criticism of the Coase theorem. Part 13 shows possible solutions of Coase theorem. Part 14 explains public policies toward externalities. Part 15 shows command and control policies. Part 16 explains market-based policies, corrective taxes and subsidies. And Part 17 explains market-based policies, tradable pollution permits. Here in this video, we will discuss part 7, that is the positive externality in consumption. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन, ये हमारा टॉपिक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। इसका क्या मीनिंग है कि जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसकी कंजम्पशन से एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव मींस और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। अब इस पॉइंट को डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे इसका सोल्यूशन करना है, एक्सटर्नलिटी का इक्विलिब्रियम कैसे बनाना है, वो हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए ताकि जो डायग्राम की डेरिवेशन है वो आपको डिटेल में पता चल जाए। These are the axes. Horizontally we are taking X commodity, vertically price of the X. अब हम एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में एक्सटर्नलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो प्रोडक्शन में कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है, तो प्रोडक्शन में जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कर्व है, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कर्व जो है, इट इज़ आल्सो मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसी को हम सप्लाई कर्व भी कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नलिटी ऐड होके सोशल कॉस्ट बनती है। पर प्रोडक्शन में हमने एज्यूम किया कि मान लो एक्सटर्नलिटी नहीं है, तो जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वही मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। शुरू में स्टार्टिंग में अगर हम ये मान लें कि सपोज कंजम्पशन में भी कोई एक्सटर्नलिटी नहीं है मान लो, तो जो डिमांड कर्व है, प्राइवेट डिमांड कर्व इंडिविजुअल्स की, सपोज दिस इज द डिमांड कर्व डी, ये है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। अगर एक्सटर्नलिटी ना हो या अगर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के हिसाब से हम देखें तो इक्विलिब्रियम बनेगा यहाँ पर, प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट यहाँ बराबर है। दिस इज सपोज पॉइंट E2 और एक्स की कंजम्पशन की जाएगी X2 और एक्स की प्राइस होगी P2। बट हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे केस में
कंजम्पशन जब हम करते हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। इट मीन्स जब हमारा इंडिविजुअल एक्स को कंजम्पशन करता है तो उस इंडिविजुअल को तो बेनिफिट है ही, साथ में और लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो इस इंडिविजुअल का बेनिफिट प्लस और लोगों का बेनिफिट, वो बनेगा सोशल बेनिफिट। इसका मतलब सोशल बेनिफिट जो होगा इसके ऊपर होगा। तो इसके ऊपर हम सोशल बेनिफिट की कर्व बनाएंगे, इसके ऊपर करके कहीं, सपोज कहीं भी हम बना सकते हैं। मान लो ये है सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब अगर हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट के हिसाब से देखें, जो ऑप्टिमम पॉइंट है ब्लैक लाइंस वाला, वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए यहाँ पर, सोशली ऑप्टिमम। एक्स की कंजम्पशन हमें करनी चाहिए दिस मच, दैट इज x1, और एक्स की प्राइस होनी चाहिए p1। सोशली ऑप्टिमल ये है। हम ये कहते थे इस स्टार्टिंग में कि अगर मान लो एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट हो तो प्रीटो ऑप्टिमम पॉइंट नहीं बनेगा। अब देखो, अगर एक्सटर्नलिटी यहाँ पे है तो प्रीटो के हिसाब से तो प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट के हिसाब से यहाँ इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, ऑप्टिमलिटी यहाँ होनी चाहिए। बट क्योंकि एक्सटर्नलिटी है इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइवेट अगर हम इकोनॉमी को छोड़ दें, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को अपने आप छोड़ दें, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा, जबकि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर है सोसाइटी के लेवल से, क्योंकि एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व है। अब लोग कंजम्पशन कर रहे हैं x2, सोसाइटी चाहती है कि x की कंजम्पशन हो x1, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन हो। अब x1 अगर लोग कंजम्पशन करेंगे, x1 कंजम्पशन अगर हम लोगों के हिसाब से देखें तो लोग x1 कंजम्पशन तब करेंगे अगर इसकी प्राइस हो, मान लो p0, दिस इज सपोज पॉइंट E3। तो x1 की कंजम्पशन लोग तब करेंगे, ये हमने कहाँ से देखा, लोगों की डिमांड कर्व से, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से। x1 की कंजम्पशन यहाँ तक लोग तब करेंगे अगर प्राइस p0 हो, बट ऑप्टिमली जो प्राइस है वो p1 है। p1 पर लोग कंजम्पशन इतनी करेंगे, यहाँ तक इतनी नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग इतनी कंजम्पशन करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। इट मीन्स क्या करना होगा, इतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी कंज्यूमर्स को। दिस इज द सब्सिडी टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को सब्सिडी देकर हम मोटिवेट करेंगे कि वो एक्स का कंजम्पशन x2 ना करें, x1 तक करें, ज़्यादा कंजम्पशन करें। एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन करने से पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पैदा हो रही है। तो जब हम कंज्यूमर्स को इतनी सब्सिडी दे देंगे p0 से लेकर p1 तक, तो वो x1 कंजम्पशन करेंगे। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, सब्सिडी वाला। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, जब हम एक्स गुड की कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल बेनिफिट हो रहा है, दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है। तो जिन लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है उनसे हम ये पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे नेट सोसाइटी को बेनिफिट क्या होगा, नेट सोसाइटी को बेनिफिट क्या होगा, जब इतनी कंजम्पशन ज़्यादा की जाएगी तो इस बॉक्स के अगेंस्ट अगर हम देखें, ये सारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये मान लो पॉइंट बी है। x2 जब लोग कंजम्पशन करते थे बिना एक्सटर्नलिटी के, तो सोशल बेनिफिट था इतना MSB, जबकि कॉस्ट थी इतनी, तो बेनिफिट ज़्यादा था। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमें सारा मिल जाए बेनिफिट। तो ये हमें सारा बेनिफिट, जितना भी ये बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है, MSC से MSB जितना ऊपर है, वो सारा हमने लेना है। वो कैसे मिलेगा, अगर हम कंजम्पशन x2 से बढ़ाकर x1 करेंगे। तो जब हम x2 से बढ़ाकर कंजम्पशन x1 करेंगे तो जितना भी बेनिफिट ज़्यादा था कॉस्ट से, वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स हमने सारा बेनिफिट वो ले लिया। तो ये है नेट बेनिफिट टू द सोसाइटी।
अब ये नेट बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि एक्स का कंजम्पशन हो इतना, इट मीन्स एक्स का प्रोडक्शन भी इतना हो, जबकि लोग करेंगे इतना कंजम्पशन या प्रोडक्शन। इट मीन्स किसी और चीज़ का कंजम्पशन किया जा रहा है या किसी और चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, और रिसोर्सेज जो हैं वो उस चीज़ के पैदा करने के लिए लगाए हुए हैं, जबकि वहाँ से रिसोर्सेज हटा के हमें एक्स पर लगाने होंगे ताकि इतनी एक्स और पैदा की जाए, ताकि इतनी एक्स की कंजम्पशन और हो जाए। This was about the positive externality in consumption. For complete explanation of externalities, must watch all the 17 videos on this topic. Thank you. Thanks for watching this video.